अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि इंसानी जो आसाब हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे हमारे जो हाथ या पाँव से अगर कोई चीज़ हमें चुभती है या कोई भी हमें स्टिमुलस होता है तो वो कैसे वहाँ से न्यूरॉन्स या आसाब सिग्नल लेके आते हैं और वो दूसरे न्यूरॉन को कैसे उनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है, उनके दरमियान कैसे रब्ता होता है। तो उसी में ज़िक्र आया था कि उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है कि एक आसाब से जब दूसरे में पैगाम जाता है तो उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स चाहिए होते हैं। तो आज हम उन पे बात करेंगे ये क्या चीज़ होते हैं और इनका क्या काम है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ इसमें हार्मोन्स भी हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारी बॉडी के अंदर वो एसिटाइलकोलिन है। उसके अलावा डोपामाइन, सब्सटेंस भी। इसके अलावा इसमें गैबा आता है, ग्लाइसिन आता है और भी इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं। तो इनका ये क्या चीज़ होते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन से बने मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो ही पैगाम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आता है तो वहाँ से एक कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। तो उनकी वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर के जो थैले होते हैं, ये छोटी-छोटी थैलियाँ होती हैं, जाके उस मेम्ब्रेन के साथ लगती हैं, वहाँ से वो रिलीज़ हो जाता है और वो दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे जाके अटैच होता है। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे अटैच होता है, तो उस न्यूरॉन के अंदर या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या वो इस तरह की चेंजेस करेगा कि उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना मुश्किल हो जाएगा। सादा लफ्ज़ों में ये है कि कोई भी जो हिस्सा है, मिसाल के तौर पर अगर दर्द की जो हिस्सा है, पेन के जो सिग्नल्स आ रहे हैं, तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे होते हैं कि वो उस पेन के सिग्नल को आगे भेज देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि वो उधर ही जो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे पेन के सिग्नल को रोक देते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करके। एक और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन जिसका हो सकता है आपने जिक्र सुना हो कि जो पार्किंसंस डिजीज में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। उसमें बुनियादी तौर पर ये होता है कि ये ब्रेन के अंदर एक एरिया है सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये वहाँ पे बनता होता है और ये मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए। अगर इसकी कमी हो जाए इस न्यूरोट्रांसमीटर की तो इंसान पार्किंसंस डिजीज़ में मुब्तला हो जाता होता है और वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे ये बीमारी होती है। एक और न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं, जो कि आपके सिंपैथेटिक सिस्टम में, जो कि आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसकी कमी की वजह से भी काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं जिनका आगे चल के हम जिक्र करेंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ से रिलीज होते निकलते हैं तो उनका फेट क्या होता है, इनका आखिर में क्या बनता है जब ये अपना काम कर लेते हैं। तो इनके साथ दो तरह से हो सकता है, या तो कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज होते हैं कि जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को खत्म कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं उसी सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, या फिर ये हो सकता है कि उस न्यूरोट्रांसमीटर को कुछ मॉलिक्यूल्स दोबारा वापस उसी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर लेके जाते हैं आगे के यूज के लिए। और यही वो एरिया होता है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की दवाएं जो होती हैं वो एक्ट करती होती हैं डिप्रेशन को दूर करने के लिए, दर्द को दूर करने के लिए। उसके अलावा जो पार्किंसंस डिजीज है उसके इलाज के लिए इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ मैनिपुलेशन करके काफ़ी सारी बीमारियों का इसमें इलाज किया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।